आज के इस विश्लेषण में हम एक वर्ल्ड क्लास ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और इसके जरिए ट्रेडिंग की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। वो प्रॉब्लम ये है कि आखिर क्यों इतने सारे ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं। ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ा शॉक लगे, लेकिन ये सच है। 90%, जी हाँ, 90% ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट में गंवा देते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी आम है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग असफल क्यों हो रहे हैं। चलिए उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनाते हैं और समझते हैं कि वो अक्सर नाकामयाब क्यों हो जाते हैं। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स को क्या सिखाया जाता है? उन्हें सिखाया जाता है कि चार्ट्स पर ब्रेकआउट्स और मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव जैसे पैटर्न्स को कैसे पहचानें और फिर ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करें। लेकिन सोर्स हमें बताता है कि इस पॉपुलर मेथड में एक बहुत बड़ी बुनियादी खामी है, और वो ये कि ये तरीका ट्रेडर्स को बड़ी पिक्चर समझे बिना ही मार्केट को प्रिडिक्ट करने यानी उसका अनुमान लगाने के लिए उकसाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। एक तरफ है मार्केट का अनुमान लगाना, जो कि बस एक अंदाजा है, और दूसरी तरफ है मार्केट को पढ़ना, मतलब ये समझना कि इस वक्त बड़े प्लेयर्स असल में पैसा कहाँ लगा रहे हैं। ये अंदाजा नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। और मार्केट को पढ़ने के लिए हमें ऑक्शन मार्केट थियरी को समझना होगा। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। ये सिर्फ चार्ट पैटर्न से कहीं गहरी बात है। इस थियरी के हिसाब से मार्केट की दो ही हालतें होती हैं, बैलेंस और इम्बैलेंस। बैलेंस मतलब जब मार्केट एक रेंज में फंसा हो, और इम्बैलेंस मतलब जब मार्केट ट्रेंड कर रहा हो। ज्यादातर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इसलिए फेल होती हैं क्योंकि लोग एक बैलेंस्ड मार्केट में ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। सोर्स में फैबियो वैलेंटिनो का ये कोटेशन बहुत बढ़िया तरीके से बताता है कि मार्केट एक जिंदा चीज की तरह है। ये रोज बदलता है, खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेता है। इसे किसी एक फिक्स नियम के पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो समाधान क्या है? सोर्स एक समाधान सुझाता है, एक ऐसा मॉडल जो मार्केट का अनुमान लगाने के बजाय उसे ऑर्डर फ्लो के जरिए पढ़ने पर आधारित हो। और ये बात पूरी सोच को बदल देती है। बात भविष्यवक्ता बनने की है ही नहीं, बात है रियल टाइम डेटा का एक एक्सपर्ट रीडर बनने की। अनुमान लगाने की आपकी क्षमता 0 हो सकती है, लेकिन मार्केट को पढ़ने की क्षमता 100% तक हो सकती है। तो ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है? इसे 3 बहुत ही सिंपल एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बांटा गया है, जिससे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी काफ़ी आसान हो जाती है। पहला स्टेप है लोकेशन, दूसरा है वैलिडेशन और तीसरा है ट्रिगर। पहला कदम और सबसे ज़रूरी है सही लोकेशन खोजना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी ट्रेड लेने के बारे में सोचना भी तभी है जब मार्केट क्लियरली ट्रेंड कर रहा हो, यानी इम्बैलेंस्ड हो। सही जगह के बिना बेस्ट एंट्री भी फेल हो सकती है। अच्छा, जब सही लोकेशन मिल गई तो अगला कदम है लेवल को वैलिडेट करना। हमें ट्रेंड के अंदर उन जगहों को खोजना है जहां मार्केट में इनएफिशिएंसी हो। ये वो जगहें हैं जहां पहले किसी एक तरफ से बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया गया था। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, ट्रिगर का इंतजार, मतलब सब्र रखना। अंदाजे पर ट्रेड में नहीं कूदना है, बल्कि इस बात का इंतजार करना है कि बड़े प्लेयर्स आपकी डायरेक्शन में मूव करें, और जब वो मूव करते हैं तो फ्लो के साथ एंटर करना है, फ्लो से पहले नहीं। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये फ्रेमवर्क कोई वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे मार्केट के अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अडॉप्ट किया जा सकता है। इसके 2 अलग अलग अप्रोच हैं। यहाँ ये दोनों मॉडल एकदम साफ दिख रहे हैं। देखिए, जब मार्केट इम्बैलेंस्ड हो यानी ट्रेंडिंग हो तो हम ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, और जब मार्केट बैलेंस्ड हो यानी एक रेंज में हो तब मीन रिवर्जन मॉडल ज्यादा असरदार होता है। तो कुल मिलाकर असली बढ़त या एज किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं है। असली एज है अपनी सोच में बदलाव लाने में। अनुमान लगाना बंद करके मार्केट को पढ़ना सीखना, मार्केट की हालत को पहचानना, और सबसे जरूरी बड़े प्लेयर्स के एग्रेशन को फॉलो करना। तो आखिर में हर ट्रेडर को खुद से बस यही एक सवाल पूछना चाहिए, क्या वो मार्केट का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे पढ़ना सीख रहा है? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय कर सकता है।